सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बाबा ने एक मंसूबा बनाया है, कुछ पाशा हजरात उसका हिस्सा हैं। उम्मीद है फौज साहब भी उनमें ही शामिल होंगे। तुम्हारा ताल्लुक क्या है तौफीक पाशा से? हम तौफीक पाशा को पसंद करते हैं। उन्होंने लंदन में हमारी बहुत मदद की थी, लिहाजा हम आर्मीनी हमेशा तौफीक पाशा के साथ खड़े हैं। महमूद पाशा को जिसने गोली मारी है, उसका कहना है कि हुक्म आपने दिया था, आपको गिरफ्तार किया जाता है। नामुमकिन, झूठ है ये। मुल्जिम रियासत के साथ गद्दारी का मुर्तकिब है और इसकी सजा मौत है। वो दुकान सिर्फ शिवनाज खातून की नहीं है, हमारी भी है। अब्दुल हमीद आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा, बताओ? ताकि वो अपने दरमियान मौजूद गद्दारों तक पहुंच सके। तुम पहले से जानते हो, रोथस्चाइल्ड खानदान को असलहा खरीदने की पेशकश की थी मैंने। तहसीन पाशा, फौरी तौर पर हुक्मनामा तैयार करके मोहर लगाएं, और तुम उस्मान जाओ और खलील खालिद साहब को बचाओ। झूठा ही है। आप झूठे हैं पाशा, हमने सब कुछ सुन लिया है। इसके अलावा भी जो कुछ मालूम है वो आप बताएंगे। चलाओ गोली। हाथ खोलो मेरे। अगर मैं खोल दूं तो क्या बात करोगे? हाथ खोलो, फिर बात करते हैं। ठीक है। हम अब्दुल हमीद को अदालत ले जा रहे हैं। उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तुम्हारी जरूरत है। इसके लिए तुम किसी और को तलाश कर सकते हो। क्या कहना चाहते हो तुम? अब्दुल हमीद के खिलाफ गवाही देने के लिए तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे। और तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, बस हुक्म दूंगा। अब तुम अपने अफसर के पास जाकर कहोगे मिस्र के खैतीफ खानदान के बेटे फवाद के बारे में पहले अच्छी तरह मालूमात हासिल कर ले।
आपका क्या मतलब है फुआद साहब? साफ साफ कहिए। साफ साफ ही कह रहा हूं मैं उनकी खिदमत में हूं जो इस दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं, जो हर मसले का हल सियासत से निकालते हैं और जिनकी जहानत का कोई सानी नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, मैं उनकी खिदमत में हूं जो इस दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं, जो हर मसले का हल सियासत से निकालते हैं और जिनकी जहानत का सानी पाशा, ये कैसी आवाजें हैं? मैं नहीं जानता सुल्तान मौसम। आप अपनी बात जारी रखिए। मैं इस दुनिया के वाहिद अजीम हुक्मरान, जो हर मसले का हल सियासत से निकालते हैं, सुल्तान अब्दुल हमीद खान का वफादार। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं उनसे वफादारी कभी नहीं छोड़ूंगा। जब वो कुछ बताने वाले थे तो उन्होंने सुन लिया कि हुकूमत अभी भी हमारे पास है। फौज जब ये सुनेगा तो फौरन समझ जाएगा कि सुल्तान अब्दुल हमीद अब भी तख्त पर है। बिल्कुल, अगर देर ना की हो हमने। मैं एक पेशकश करता हूं तुम्हें, गवाही दो और आजाद हो जाओ। मैं ये पेशकश रद्द करता हूं। आप अब जा सकते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, शुक्र है आप ही हमारे हुक्मरान हैं। तख्त आपका है और सल्तनत भी आपकी है। इन्हें आपने ही हुक्म दिया था। बिल्कुल फुआद साहब, यह हमारा ही मंसूबा था। वेम्बरी साहब पर, जलालुद्दीन पाशा पर, तौफीक पाशा और आप पर हमें शुबहात थे। मुझ पर भी? बिल्कुल फौज साहब, आप पर शुबह करने के लिए काफी मालूमात थी हमारे पास। खुशकिस्मती से मेरी वफादारी आप पर जाहिर हो गई। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। यह फैसला आपने बाहर की आवाजें सुनने के बाद किया है। अगर आपको मुझ पर अब भी शक है तो मुझे आप कैद में रखिए, मुझे यहां से नहीं जाने दें। इसकी कोई जरूरत नहीं, जा सकते हैं आप। बाहर से आने वाली उन आवाजों का जिम्मेदार कौन है, हमें वजाहत चाहिए पाशा। फौज साहब कुछ बताने ही वाले थे कि उसी वक्त हमारे हक में बाहर से नारों की आवाजें आना बहुत अजीब है। गोली चलाओ! उस्मान, जनाब।
खलील खालिद साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं उस्मान। वो कहीं नहीं जा रहे जनाब, ये ले जाएं और चाचा को बचा लें, कहीं देर ना हो जाए। मेरी सासें मेरा साथ नहीं दे रही। जल्दी जाए जनाब, जल्दी। रुको, रुक जाओ, अपने हथियार नीचे करो। यहाँ हुक्म मैं देता हूँ, फैसले पर अमल करवाना मेरी जिम्मेदारी है। चलाओ गोली। रुक जाओ, गोली मत चलाना, मेरे पास सुल्तान मौसम का फरमान है। वतन से गद्दारी के जिस इल्जाम में खलील खालिद साहब को सजाए मौत दी गई थी, मैं उसे खारिज करता हूँ। हर कोई ये बात सुन ले और जान ले के मैं सुल्तान इब्ने सुल्तान अब्दुल हमीद खान खलील खालिद को माफ करता हूँ। बंदूकें नीचे कर लें। मुझे यकीन था कि खलील खालिद साहब गद्दारी नहीं कर सकते। खलील खालिद साहब, हम गोली चलाना नहीं चाहते थे। सुल्तान मौसम ने हमें इस मुश्किल से बचा लिया। अगर तुम गोली चला भी देते तब भी मैं तुम शेरों को दुआ देता। जनाब, ये कैसे हुआ था तार? उस्मान सुल्तान मुअज्जम का फरमान लेकर आया। जैसे ही मुझे मिला मैं फौरन दौड़ता हुआ आ गया। अल्लाह का शुक्र है जनाब, आपके पास अभी भी रियासत की खिदमत के लिए बहुत वक्त है। शुक्र है। अल्लाह करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए जनाब। कैसी बातें कर रहे हो तातार? क्या तुमने रियासत की मुझसे कम खिदमत की है? चलो अब। सुल्तान मुअज्जम, आपकी गैर मौजूदगी में शहजादा अब्दुल कादिर ने हम सबको यहाँ बुलाया। हम सब शहजादे के एहतराम में यहाँ आए थे, लेकिन शहजादा मोहम्मद सलीम ने आकर हमें वापस भेज दिया। हमने एक मंसूबा तश्कील दिया था पाशा हजरात। उस मंसूबे के नतीजे में हम जलालुद्दीन पाशा को जिला वतन कर रहे हैं। खलील खालिद का बंदूकों की चोरी और फरोख्त से कोई ताल्लुक नहीं। ये काम दरअसल जलालुद्दीन पाशा ने किया था, जबकि तौफीक पाशा इस वक्त महमूद पाशा को गोली मारने वाले गुंडे गारों को उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। सुल्तान मौसम, तौफीक पाशा काबिल कदर सियासतदान है। हम जानते हैं पाशा, इसीलिए हमने अब तक उसकी गवाही पर इतबार करते हुए कोई इक़दाम नहीं उठाया। हम शवाहिद जमा करेंगे और अब से पाशा हजरात, आप सब भी किसी काम में अकेले नहीं होंगे। मैं समझे नहीं सुल्तान मौसम। आपका नफ्स आपके हर काम में शामिल होता है पाशा हजरात, लेकिन अब से सिर्फ ये नफ्स ही शामिल नहीं होगा, बल्कि आपकी इज्जत, आपकी नामूस, आपकी बसीरत, आपकी फरासत और ईमान भी शामिल होगा। यानी अगर आप हमारे पास ये कहते हुए आते हैं कि नफ्स पर काबू नहीं रख पा रहे, तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपकी इज्जत कहां थी, आपकी नामूस कहां थी, आपकी फरासत कहां थी। और ये भी जान लें कि आप जो कुछ करते हैं वो सिपाही नहीं देखते, अदालत नहीं देखती, लेकिन हर वक्त अल्लाह की जात देख रही है और खयानत करने वालों की सजा वो उन्हें जरूर देता है। अगर कोई गद्दार हमारी सजा से बच भी जाता है तो अल्लाह के गजब से नहीं बच पाएगा। लिहाजा आपसे अपना काम अखलाकी हुसूलों के मुताबिक करें। जा सकते हैं आप।
कहीं जा रही हैं आप? पैरा जा रही थी मैं, कुछ खरीदारी करने के लिए। फिर तो आप कुछ देर बाद भी जा सकती हैं। जैसा आप कहें मलिका। क्या कोई खास बात है जो आप मुझसे बात करना चाहती हैं सुल्ताना? हम बात करने नहीं आए, मलिका की हैसियत से आपको हुक्म देते हैं। आप हमारे बच्चों के साथ की गई शराकतदारी को फौरन खत्म करेंगी। सुल्ताना, आपने सुन लिया ना? हमें नहीं मालूम कि आपने हमारे और सुल्तान मौज़म के इल्म में लाए बगैर हमारे बच्चों से किन बुनियादों पर शराकतदारी कायम की, लेकिन आपको ये शराकतदारी फौरन खत्म करना होगी शिवनाज खातून। जी बिल्कुल, आप जानकर हैरान हुई होंगी, और यकीनन होना भी चाहिए। उम्मीद है आपको इस बात का अंदाजा भी होगा कि इस तरह के तिजारती मामलात फौरन खत्म नहीं किए जा सकते। हमें यकीन है आप कोई रास्ता निकाल लेंगी। सुल्ताना, आप एहसास नहीं कर पा रही कि आपके बच्चे समझदार हो गए हैं। अब वो अपने फैसले खुद करने के काबिल हैं। और आप ये एहसास नहीं कर पा रही कि आप अपनी हद से तजावुज कर रही हैं। हम आपसे यहाँ मशवरा लेने के लिए नहीं आए। ऐसी बात नहीं है सुल्ताना। मैंने नाइमे और शहजादे के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस कदर नाराज हो जाएंगी इस बात पर। आप इब्तिदा से ही लिबास के कारोबार के बारे में हमारी राय से वाकिफ हैं शिवनाज खातून। वालिदा, अब्दुल कादिर ने आपको गैर मामूली सूरत हाल से आगाह किया है। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इन सब मामलात में शिवनाज खातून और अब्दुल कादिर का कोई कसूर नहीं है। हम हैं जिसने शराकतदारी की पेशकश की। नाइमे बेटी, शिवनाज खातून नबातात के इल्म को अच्छी तरह समझती हैं। ये मिट्टी में बीज बोती हैं और जहनों में ख्यालात। या क्या कह रही है सुल्ताना? मेरा ना तो आपको और ना ही आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। बिल्कुल वालिदा, हम बस पाए तख्त की खूबसूरती में इजाफा करना चाहते थे। आपको लिबास की दुकान देखकर खूबसूरती नजर आती होगी, लेकिन जब हम देखते हैं तो सिर्फ फसाद नजर आता है, और हम इस फसाद को हरगिज पाया तख्त में फैलने नहीं देंगे। आपको ये सब हमारी वजह से सुनना पड़ा, लेकिन हम इस मामले को संभाल लेंगे। अपनी कोशिश करके देख लो तुम बेदार सुल्तान। मैं तुम्हारे मंसूबों को ऐसे नाकाम बनाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। वालिदा, हमें अफसोस है आपको इस तरह पता चला, लेकिन यकीन कीजिए इरादा बुरा नहीं था। आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमसे बात करने में आपने बहुत देर कर दी है नाइमे। बात करने के लिए अब कुछ नहीं रहा। बात सुनिए, मैंने अक्सर आपको खलील खालिद साहब के साथ देखा है। आप उन्हें चाचा कहते हैं। जी मैं कहता हूँ। खलील खालिद साहब के साथ क्या हुआ है, क्या आपको कुछ मालूमात है इस बारे में? यानी मैंने सुना था कि उन्हें कल रात फांसी दी जाएगी। मैंने भी यही सुना था, लेकिन वहाँ क्या हुआ मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। क्या किसी तबीबा को यह जेब देता है कि वो इस तरह रोए? दरअसल आपको यहाँ सही सलामत देखकर खुद पे काबू नहीं रख सकी। अगर मुझे देखकर आपको इतनी खुशी हुई है तो मैं कई साल जिंदा रहने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी आपको खुशी देगी। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? कुछ वक्त के लिए हालात बिगड़ गए थे, लेकिन हार नहीं मानी और अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ। जब तक अल्लाह मुझे ताकत देगा
मैं रियासत के गद्दारों और उनके सहूलतकारों से लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। जो पैगाम मैंने भेजा था वो आपको मौसूल हुआ था? जी मौसूल हुआ था। मुझे आपकी बेगुनाही पर यकीन था, आपको बताने की जरूरत नहीं थी। शुक्रिया। सुल्तान मौसम से मिलने आए हैं यहाँ? नहीं, बदकिस्मती से सुल्तान मौसम मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे मिलने आया था। ज़ैनब जब बंदूकें मुझ पर निशाना बांध रही थी और मौत मुझे बहुत करीब महसूस हो रही थी, तो उस वक्त मुझे दो चीजों की कमी शिद्दत से महसूस हुई। और वो क्या थी? एक ज़ौजा और एक औलाद। क्या ये चाचा है? हाँ ये चाचा है। शुक्र है अल्लाह का कि चाचा जिंदा है। भतीजे अब मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ये बात जरा तवील है। अगर कल बाग में मैं इंतजार करूं तो आप आएंगी? जी आऊंगी मैं। खलील खालिद को मुआफी मिल गई। हम एक आदमी का मामला 1000 आदमियों से भी नहीं निपटा सके। गोली मार सकते थे तुम। वो भागने का मौका दिए बगैर मार देते मुझे। मैं लड़ने नहीं, उसकी मौत देखने गया था। जो सब्र करता है दुनिया उसकी होती है सैम्यूल। सब्र करो और इंतजार करो। तुमने कितनी कोशिश की, एक आदमी के लिए अपने कई आदमी खो दिए। मैंने जितने आदमी कुर्बान किए वो सब रायगा गए, क्योंकि खलील खालिद अकेला आदमी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि हम पाया तख्त को खलील खालिद से और खलील खालिद को पाया तख्त से अलग कर देंगे। मैं ये कर सकता हूँ। तो करते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारे लिए महंगा होगा। जितनी रकम की जरूरत होगी दूंगा, बस तुम ये काम खत्म करो। शहनाज खातून, ज़ैनब अगर कोई अहम बात नहीं है तो हम बाद में बात करेंगे। ये मेरे लिए अहम है, क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम? मैं शहजादे मोहम्मद सलीम के। हाँ, और उसे मायल करना है तुम्हें। वादा किया था मुझसे। जानती हूं मैं, मगर मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इसकी कुछ और वजूहात हैं। और वो वजूहात क्या है? शहनाज खातून, मेहरबानी करके मुझे कुछ और काम दे दीजिए। ज़ैनब मेरी जान, अगर तुम्हारे दिल में शहजादे महमद के लिए जज्बात हैं तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तुम जाकर उन्हें बता क्यों नहीं देती? जब आप ऐसे पकड़ती हैं तो तकलीफ होती है सनेहा। महमूद, क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है? आप कहें तो तबीब साहब को बुलाते हैं हम। बहुत तकलीफ है, लेकिन तबीब साहब क्या करेंगे? सनेहा, हम मौत से लड़ नहीं सकते। बस कीजिए महमूद, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि उसने आंखें खोल दी हैं। बहुत जल्द आप चलने भी लगेंगे इंशाल्लाह। कसम से सनेहा, झूठी उम्मीदें मत बांधिए आप। ये वाज़ेह है, मैं मर जाऊंगा। ऐसे मत कहिए महमूद। ये बात वाज़ेह है, ऐसा ही होगा। सुल्तान मौसम, लेटे रहिए बादशाह, आराम कीजिए।
सुल्तान मुअज्जम माफ कीजिएगा, मैं खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह शाफी है, वो आपको शिफाई कामिला अता फरमाएगा। जल्द सेहतयाब हो जाएं पाशा। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम, खुश आमदीद। अल्लाह का शुक्र है सुल्तान मुअज्जम, दुश्मनों की गोली भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुल्तान मुअज्जम आपकी सेहत की वजह से परेशान थे। हमने इन्हें कहा कि आप ठीक हैं, लेकिन ये खुद आपको देखना चाहते थे। अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मुअज्जम। हम बहुत वक्त से आपके मुंतजिर थे सुल्तान मुअज्जम, लेकिन यकीनन आप बहुत ही अहम कामों में मसरूफ रहे होंगे। बिल्कुल, हम रियासती मसाइल में मसरूफ थे, बहुत अहम काम कर रहे थे। हम रियासत के मुस्तकबिल और ताकत को बचाने के लिए अकेले किसने क्या किया ये अहम नहीं है। रियासत के लिए हर किसी का मेहनत करना जरूरी है। आपने ठीक कहा सुल्तान मुअज्जम, इसलिए मुझे भी अपना फरीज़ा अदा करना चाहिए। महमूद पाशा, आपको फिलहाल मुकम्मल आराम करना चाहिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जिन पर रियासत के लोग आंखें बंद करके एतबार करते हैं और वो खुद ही गफलत की नींद सो जाते हैं, जिन्हें रियासत के मफाद से ज्यादा सिर्फ अपना मफाद ही अजीज होता है। अल्लाह आपको सेहत दे पाशा। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। क्या आपने सुना सनेहा? सुल्तान मुअज्जम के आखिरी अल्फाज आपके लिए थे। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, क्या आप बाहर की आवाजों के जिम्मेदार लोगों के बारे में कुछ मालूम कर सके पाशा? जी मालूम कर लिया है। एक कमानदार सिपाहियों को तकारीब के लिए तैयार कर रहा था, ये वजह थी उन आवाजों की। फवाद साहब के बारे में हमें अब भी शुबहत हैं। वो बाहर की आवाजें सुनकर जान गए कि अब भी तख्त और हुकूमत हमारी ही है। उन आवाजों को सुनकर ही उन्होंने हमसे अपनी वफादारी जाहिर की। जी सुल्तान मुअज्जम, ये भी हो सकता है वो पहले ही से कहने वाले हों कि वो आपके वफादार हैं। शायद पाशा, लेकिन अब हम मजीद इम्कानात पर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अगर फवाद साहब उस्मानियों के दुश्मनों के साथ ताउन कर रहे हैं तो वो अकेले नहीं होंगे। उन्होंने अब तक अपने साथ और लोगों को भी शामिल कर लिया होगा। फवाद साहब के खिलाफ ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिससे वो बच नहीं पाए पाशा। अगर फवाद साहब गद्दार हैं तो फिर ये वाजे हो जाएगा। आपका क्या हुक्म है? शफीक पाशा को बुलाइए। जी बेहतर सुल्तान मुअज्जम। अब्दुल हमीद खान हमेशा फाते रहे। मेरी जिंदगी इन अल्फाज की मकरूज है। कितना अजीब है ना ये। मुझे लगा था कि इसके जरिए आप सारा मंसूबा समझ जाएंगे जो अब्दुल हमीद ने बनाया आप लोगों के लिए। बिल्कुल सही वक्त पर मैं खेल को समझ गया, वरना मैं बताने ही वाला था उसे। वैम्बरी से सच उगलवाना आसान नहीं था, और ऐसा कमांडर ढूंढना जो रिश्वत लेकर हमारे लिए ये काम कर सकता। जलालुद्दीन मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं, उसने एतराफ जुर्म कर लिया है। क्या सब बता दिया उसने? नहीं, सिर्फ असलहे के मुतालिक बताया है उसने। अब जलावतन कर दिया जाएगा। अगर उसने बता दिया कि वो हमारे लिए काम करता रहा है तो महल छोड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे हम।
फरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। खुशी है कि उसने धोखा नहीं दिया हमें। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अब तो आ गए हो वहां से। अब्दुल हमीद हमारे हर हमले के खिलाफ इकदाम कर लेता है। हमारे लिए उसे रोकना मुश्किल है। सही कहा, मगर वो अपनी ताकत खो रहा है। हम उसके तमाम लोग एक एक करके उससे छीन लेंगे। पाशा हजरात को हमें अपनी तरफ करना होगा। हमें उनकी कमजोरी तलाश करके उन्हें अपने साथ शामिल करना होगा। बरतानवी खुफिया तंजीम से बात करूंगी मैं। उनके पास पाशा हजरात की जो भी मालूमात होंगी वो दे देंगे। मुझे याद किया सुल्तान मुअज्जम? इन दस्तावेजात में आपने बतौर वजीर सिपा अपने फराइज अंजाम देते हुए जो बदउनवानियां की वो सब लिखी हैं। मगर सुल्तान मुअज्जम, मैं कसम खाता हूँ मैंने कभी भी इस रियासत से गद्दारी नहीं की। मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। मैं जानता हूँ आखिरत में मुझे इसका हिसाब देना होगा। परेशान मत हो पाशा, ये सारी दस्तावेजात झूठी हैं। हमने खुद ये दस्तावेजात बनवाए हैं। माजरत चाहता हूँ सुल्तान मुअज्जम, अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूँ। लेकिन आपने ये दस्तावेजात क्यों बनवाई हैं? आप उनमें से एक हैं जिन पर हम मुकम्मल एतबार करते हैं पाशा। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। फवाद साहब के बारे में हमें कुछ शुकूक हैं। ये दस्तावेजात फवाद साहब के पास जाएंगी और फिर फवाद साहब को आपकी सूरत में एक मौका मिल जाएगा। हमारा ख्याल है कि वो हमारे पाशा हजरात की कमजोरी से फायदा उठाकर उन्हें अपनी तरफ कर रहे हैं। और इस तरह फवाद साहब मेरे पास आएंगे और इन दस्तावेजात के जरिए मुझे धमकाएंगे। अगर वो गद्दार है तो मुझे अपने साथ शामिल करना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक सोचा। हम फवाद साहब को एक पाशा देंगे जिसे वो अपने साथ शामिल कर सके। लेकिन वो उनके लिए सिर्फ एक चारा होगा जिससे हम उन्हें पकड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप वफादारी से और खामोशी से अपना फर्ज अंजाम देंगे और हमारे इस मंसूबे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मुझ पर एतमाद और भरोसा करने के लिए शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। तहसीन पाशा, इन दस्तावेजात को एक लिफाफे में रखें और इन पर अंग्रेजी में लिखें, एक दोस्त की तरफ से तोहफा कबूल कीजिए और यकीनी बनाएं कि ये फवाद साहब तक पहुंच सके। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। हम अब्दुल हमीद से पाशा हजरात तो छीन लेंगे, मगर उससे पहले मत भूलना कि हमें एक और काम सौंपा गया है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो खुफिया किताब, हमें वो खुफिया किताब तलाश करनी है जिसमें रियासत के तमाम राज मौजूद हैं। अब्दुल हमीद की खुफिया तंजीम का पता लगाना है हमें। पाशा हजरात को शामिल करने से ज्यादा अहम है ये काम। अगर हम उन्हें शामिल भी कर लें तो अब्दुल हमीद को इल्म हो जाएगा और वो इनकी जगह नए पाशा ले आएगा। लेकिन अगर हम वो खुफिया किताब हासिल कर लें तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैम्बरी, 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 वैम्बरी और करासू से हमें मुलाकात करनी होगी। बिल्कुल। जनाब, मैंने इनसे कहा कि आप मसरूफ हैं और रोकने की भी कोशिश की। तुम जाओ राबी, यकीनन सैम्यूल को हमसे कोई अहम बात करनी होगी। तुम इतने गुस्से में क्यों हो सैम्यूल? खलील खालिद को मुआफी मिल गई है उस वक्त जब वो उसे गोली मारने वाले थे। तो यानी उसके लिए भी ये दिन खुशकिस्मत था मेरी तरह? मुझे नहीं लगता तुम इतने खुशकिस्मत हो। खलील खालिद अपना बदला लेने मेरे पीछे आएगा। गारो सुल्तान मौसम के पास है। मैंने खलील खालिद को कुछ नहीं बताया। गारो के लिए कुछ नहीं कह सकता। जब वो देखेगा हम हार गए हैं तो वो मुआफी का रास्ता इख्तियार करेगा। तुम जैसे सफ़ाक आदमी के लिए ये बिल्कुल सही मकाम है।
यानी मगरबी सही कहते हैं कि आपको आर्मीनियों से नफरत है, इसलिए आपने मुझे सफाक कहा। तुम आर्मीनी नहीं हो, आर्मीनियाई कई सदियों से हमारी रियासत की वफादार कौम है। तुम जैसा आदमी सफाक ही कहलाएगा, चाहे किसी भी कौम से हो। तौफीक पाशा जिनके बारे में तुमने कहा कि महमूद पाशा को गोली मारने का उन्होंने कहा था, हमारी रियासत के एक अहम शख्स हैं। अगर तुम्हारा दावा दुरुस्त नहीं हुआ तो तुम्हें इबरतनाक सजा दी जाएगी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं अपने दावे पर कायम हूं। इस सूरत में तौफीक पाशा से हम तुम्हारा सामना कराएंगे। सामना करवा दीजिए। वो इनकार करेंगे लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, करवाइए सामना। गारो काबिल एतमाद शख्स है, ये तुम्हारे अपने अल्फाज थे। खलील खालिद का काम तमाम हो जाएगा, ये आपके अल्फाज थे। हमारे मंसूबे में कुछ खामियां थी। मंसूबे में कुछ खामियां थी तो आपको ऐसा मंसूबा नहीं बनाना चाहिए जिसका अंजाम ये हो। जीत के बहुत नजदीक आकर हार गए हम। पुरसुकून रहो सैम्यूल, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर अब्दुल हमीद से गारो को ना बचाए तो तुम्हारा सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम गारो को अब्दुल हमीद के चुंगल से निकाल लेंगे, है ना? लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा मेरा। अब क्या चाहती हैं? जो कपड़े मैंने अपनी दुकान के लिए मंगवाए थे वो आज आ रहे हैं। उन्हें बंदरगाह से लाते वक्त मैं चाहती हूँ तुम वहाँ। मैं उस काफले की हिफाजत करूं? नहीं, मैं चाहती हूँ सब जला दो तुम। कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सब जला देना। आप चाहती हैं सारा सामान जल जाए? अगर आप पाया तख्त को जलता हुआ देखना चाहती हैं तो हम कुछ और चीजें जला सकते हैं। मैं अपने सामान को नहीं बल्कि बेदार सुल्तान को जला रही हूँ। हम यूं जाहिर करेंगे कि ये काम बेदार सुल्तान के हुक्म पर हुआ है और ये काम तुम सिपाहियों से करवाओगे। वालिदा, आपने शिवनाज खातून से बात की? एक बार फिर आपने उनसे अपनी नफरत का इजहार किया। आपने हमारे और नाइमे के जज्बात को नजरअंदाज कर दिया और हमारी शराकतदारी को मंसूख करने का कहा उन्हें। आपने हमें और अपने बाबा को बहुत रुस्वा किया है अब्दुल कादिर। अगरचे हमने आपको शिवनाज खातून के बारे में खबरदार किया था, लेकिन आप दोनों ने उनके साथ मरासिम बनाने में कोई झिझक महसूस नहीं की। हमने आपको बताया था कि उनके लिबास वाले कारोबार का मकसद कुछ और है, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नजरअंदाज करके उनके साथ शराकतदारी कर ली। वालिदा, आपको हमारे फैसले का एहतराम करना सीखना होगा। फिलहाल आप हमारी बात समझने की कोशिश करें अब्दुल कादिर। आपके किए गए हर फैसले का असर इस खानदान और सुल्तान मुअज्जम पर पड़ता है। इस महल के हर फर्द को कुछ भी करने से पहले हमसे इजाजत लेनी पड़ती है। आप दोनों इस कदर लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हमने अपना फैसला किया और उनके शराकतदार बन गए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहती हैं वालिदा। ठीक कहा ना नाइमे? बिल्कुल ठीक कहा। शर्म कीजिए आप दोनों। ये एहसास भी नहीं है कि किस चीज में शराकतदारी कर रहे हैं। हमने अब तक अपने बहुत से भाइयों को खोया है, लेकिन उनके मरने से हम अपने हदफ के करीब हो गए हैं। अब वक्त आ चुका है उन लोगों को उनके हतमी अंजाम तक पहुंचाने का जो हमें खत्म करना चाहते हैं। हम पूरे पायातख्त को जला देंगे। हम अपने दुश्मन खलील खालिद से ताल्लुक रखने वाले लोगों का उस वक्त तक खून बहाएंगे जब तक वो उससे नफरत न करने लग जाए। हम सब खलील खालिद का नाम इस्तेमाल करेंगे। हम उसका नाम इस्तेमाल करके इस शहर को जला देंगे और खलील खालिद के नाम पर पूरे पायातख्त को बर्बाद कर देंगे। जनाब, अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे सामने जिंदा सलामत मौजूद हैं। अब बताइए, आप हम लोगों से क्या चाहते हैं? जरूरत पड़ी तो हम जान भी दे देंगे। ये वाज़ेह है तातार की क्या करना है। पाया तख्त पे जबरदस्ती मुसल्लत होने वालों को निकालने का वक्त आ गया है। हमें सैम्यूल को मारना है। कैसे जनाब? सैम्यूल तो सिफारत खाने का रुकन है। कोई रास्ता निकाल लेंगे जज़ार। आज तक बहुत से मुश्किल काम मुकम्मल किए हैं हमने,
इसे भी कर लेंगे हम। आसिफ इमरे, क्या आप नादिर साहब की जुबान को समझते हैं? जी कमांडर, समझता हूँ। इशारों की जबान से वाकिफ हूँ मैं। हम अक्सर नादिर साहब को समझ नहीं पाते। अब से आप उनकी जुबान बनकर उनके साथ रहेंगे। हम मुफ्त में किसी की हिफाजत नहीं करेंगे। तुम अपनी आमदनी का निस्फ हिस्सा अब से खलील खालिद को दोगे। अब्दुल हमीद अपनी खुफिया तंजीम को मौसीकी के जरिए पैगाम भेजता है। और क्या तो गोली मार दूंगा। तौफीक पाशा, अपना वादा पूरा करें, मुझे यहां से निकालें। जब तक ज़ैनब इसकी कैद में है, हमें सैम्यूल के अहकामात पर अमल करना ही होगा। लेकिन इस दौरान में सैम्यूल को मारने की मुकम्मल तैयारी कर लूंगा, फिक्र मत करो।